बड़े अफसोस की बात है कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे पे लगातार विपक्ष और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी प्रहार कर रहे हैं। लगातार उनके 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 उनकी मंशा अगर आप देखेंगे तो उनकी मंशा ये लगती है साफ कि देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश के जो जो रिनाउंड संस्थाएं जिनके ऊपर देश की जनता का भरोसा है, उस भरोसे को तोड़ने के नियत के साथ ये तमाम एक्सरसाइज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग है, ईवीएम है, प्रशासन है, तमाम चीजों पर लगातार ये उंगली उठाना ये साफ जाहिर करता है। मैं बार बार ये कहता हूं कि एक आजादी से पहले अंग्रेज थे जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे, और आधुनिक भारत के अंग्रेज कांग्रेस पार्टी है जो भ्रमित करो और राज करो की नीति अपना रही है। जनता को भ्रमित करना, जनता को गुमराह करना, जनता को मूल मुद्दों से भटकाना, ये कांग्रेस पार्टी का हमेशा एजेंडा रहा है। चुनाव आयोग ने बड़े स्पष्टता से कहा है कि अगर कहीं भी कोई उनकी शिकायत है, जो शिकायत के पीछे कहीं कोई तथ्य है, कहीं कोई उसके पीछे डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट दिखाना चाहिए। केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर डॉक्यूमेंट है, कोई प्रूफ है तो प्रूफ दिखाना चाहिए, लेकिन प्रूफ ना दिखा के केवल और केवल चुनावी रैलियों में और भाषणों में जनता को गुमराह करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हमारे विकास की तरफ आगे बढ़ते हुए भारत में इस तरीके की कुंठित मानसिकता की कहीं कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव जब सदन पहुंचे तब उनसे इसका सवाल किया गया रहा है ताकि हमको वोट ना मिल जाए, और जब तक ये डीएम और कप्तानों और एसएसपी पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये चुनाव आयोग में ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाएगी। हम लोगों ने 2017 में भी देखा, 2019-22 में भी किस तरह से क्या हुआ, और शिकायतों के बाद भी किसी अधिकारी को नहीं हटाया। देखिए, समझने की जरूरत है कि लगातार 2014 में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए, देश की जनता ने एक स्वर में एक मत में प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वीकार किया है। इसीलिए विपक्ष पूरी तरीके से विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया, और विपक्ष आज इस हाशिए पे इसलिए खड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईमानदारी से जनता के बीच में रह के जनता के विकास के लिए काम किया। तो 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, हर चुनाव में जनता ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपना वोट दिया, बहुमूल्य वोट दिया। जनता के वोट का उपहास, जनता के बहुमूल्य वोट पे संदेह, ये विपक्ष को शोभा नहीं देता। समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़ों के साथ पाखंड करने का काम किया। पिछड़ों की इतनी चिंता अगर होती समाजवादी पार्टी को, तो अपने पार्टी की एक पिछड़ी विधायक को वो बर्खास्त नहीं करते पार्टी से। कितनी दुखद बात है। एक नारी जिसका सुहाग उजड़ा, अगर उसके पक्ष में उत्तर प्रदेश की सरकार काम करती है और उसकी प्रशंसा अगर वो करती, तो उसके ऊपर समाजवादी पार्टी को इतनी मिर्ची लगती है, इतनी परेशान होती है कि उसको बर्खास्त तक करने की नौबत आ जाती है। कैसी ये पिछड़ों की हितैषी समाजवादी पार्टी है? कैसे दलितों की हितैषी समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़ों के साथ पाखंड, दलितों के साथ धोखा और अल्पसंख्यक पासमानदा के साथ अत्याचार का काम किया है। जनता ने एक सिरे से उन्हें नकार दिया। ये तमाम जितने रिजल्ट है, ये जनता के बीच में रह के अगर वो काम करते तो उनको कुछ सकारात्मक परिणाम मिलते, लेकिन नकारात्मक तरीके से राजनीति करने का यही परिणाम होता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जाति देख के बीएलओ को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी चुनाव में ड्यूटी लगाई जा रही है वो जाति देख के लगाई जा रही है। हम कुछ कहते हैं हमारी बात नहीं सुनी जाती, लेकिन अनुराग ठाकुर कुछ कहते हैं क्योंकि उनके नाम में ठाकुर है तो उनकी बात सुनी जाती है, और ममता बनर्जी के चुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया। देखिए, मैंने बताया लगा था कि विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपने राजनीतिक एजेंडे से भटक चुके हैं। किसी भी दल का राजनीति करने का पीछे का क्या मकसद होता है कि समाज के हित के लिए, समाज के लिए के विकास के लिए काम करे, समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए काम करे, जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करे। लेकिन अपने सरकार सत्ता के शासन काल में तो सभा पूरी तरीके से इन तमाम एजेंडों पर फेल साबित हुई। विपक्ष के समय भी उसने एक नकारात्मक विपक्ष की भूमिका वो अदा कर रही है। जनता को गुमराह करना, सरकार के काम में बाधा डालना, संसद का सत्र बाधित करना। आप बताइए, देश के विकास के लिए संसद का सत्र चलना कितना आवश्यक है? उस संसद के सत्र को बाधित करके निश्चित तौर पे वो भारत के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसको आम जनता कभी माफ नहीं करेगी। सवाल है, कल जिस तरह से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए 7 दिन के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करके उनको वो करे, वरना तो माफी मांगे। अब जिसके ऊपर विपक्ष का और सूत्रों का कहना यह है कि अभी जिस तरह से सांसद सचिव नसीर हुसैन से बात हुई तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ संपूर्ण विपक्ष महाअभियोग का प्रस्ताव भी दे सकती है। देखिए, विपक्ष आज पूरी तरीके से हताश है, निराश है।
चुनाव आयोग पे लगातार बेबुनियाद आरोप लगा के देश, देखिए हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और चुनाव इस लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है। उस नींव पे प्रहार करने का काम कांग्रेस पार्टी विपक्ष के लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक साजिश हमारे देश के विकास के खिलाफ रची जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी इस कदर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसने आंखों में पट्टियां बांध ली हैं कि देश का विकास उसको नहीं दिखाई दे रहा। इलेक्शन कमीशन ने साफ और स्पष्ट कहा कि अगर कोई आरोप लगाता है, कोई भी व्यक्ति आरोप लगाता है, उसके पीछे कुछ तथ्य होने चाहिए, उसके पीछे कोई सबूत होनी चाहिए। लेकिन तथ्यहीन बातों को कांग्रेस पार्टी लगातार तथ्यहीन बातों की ढोल पीट रही है, तो ढोल की पोल अब खुल चुकी है।